देखो देखो, आजकल के लाइफ में ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्या है, हर इंसान ना पॉपुलर होना चाहता है, प्रसिद्धि हासिल करना चाहता है। तो कुछ लोग तो ख़ैर बहुत अच्छी किस्मत करके आते हैं, जन्म से ही। तो बहुत अच्छा जन्म होता है, पढ़ने में तेज़ होते हैं, अच्छे कॉलेज से पढ़ते हैं, अच्छी जॉब में आ जाते हैं। तो उनको प्रसिद्धि मिलना बहुत लाज़मी बात है, बहुत लाज़मी बात है। हाँ, मतलब समाज परिवार में उनको बहुत इज़्ज़त मिलने लगती है और आप उनको देख के कुंठित होने लगते हो कि अरे! उनके पास तो सब कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं है, क्या फ़ायदा ऐसा जीवन का? आपको एक शब्द में या एक लाइन में एक बात हम बताना चाह रहे हैं। आप वैल्यूएबल बनो, वायरल मत बनो, ठीक है? वायरल मत बनो, वैल्यूएबल बनो। इसका मतलब क्या होता है कि अपनी कीमत खुद पहचानो, खुद को रिस्पेक्ट देना सीखो। जब खुद को पहचानोगे, खुद को रिस्पेक्ट देना सीखोगे ना, तब आपको वायरल होने की ज़रूरत नहीं है। वायरल होने के लिए ही आजकल लोग उल्टे-सीधे काम करते हैं, खासकर फ़िल्म इंडस्ट्री में देखो, जो फ़िल्मी हीरोइन होती है, आए दिन चर्चा में बने रहना चाहती है। बहुत सी ऐसी हीरोइन है, कुछ लोग तो चर्चा में इसलिए बनी रहती है कि भाई उनमें एक्टिंग है, क्वालिटी है, कला है, गुण है, ठीक है? तो लोग देखना चाहते हैं और कुछ लोग गलत हरकत करके अपने आप को प्रसिद्ध करना चाहते हैं, तो उल्टे-पुल्टे हरकत करते हैं। हाँ, राजनीति में भी यही चीज़ है। कुछ लोग एक्चुअल में पॉपुलर होते हैं कि भाई उनमें गुण है, तो लोग उनको पसंद करते हैं, नेता के साथ लोग जुटना चाहते हैं और कुछ लोग उल्टे-पुल्टे गलत कर्म करके। अब देखो, आपको अपनी महत्ता पहले खुद पहचानिए, खुद को आँकनी है कि हम क्या हैं। जब आप अपनी महत्ता खुद पहचान लोगे ना, अपने आप को वैल्यू देना शुरू करोगे, फिर आपको दूसरे का मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है। ख़ासकर धर्मपत्नी के लिए, माँ के लिए। होता क्या है कि घर की औरत को ना नॉर्मली लोग घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं। तो उनके मन में कहीं न कहीं एक कुंठा के भाव आ जाते हैं कि अरे! कोई हमको रिस्पेक्ट नहीं देता, मान-सम्मान नहीं देता, कोई ठीक से बात नहीं करता है, पत्नी को होने के नाते मेरा घर में बहुत ऊँचा स्थान होना चाहिए। लोग आते हैं झिझक के बोल देते हैं, पति भी झिझक के बोल देते हैं कि भाई तुमको किसी से नहीं पटता, तुम में खाली ऐब ही ऐब है। 100 नहीं, सैकड़ों नहीं, कई हज़ार गलतियाँ जो है गिनाते रहते हैं। बच्चे भी माँ को बोल देते हैं कि उनके यहाँ देखो कितना अच्छा खाना बनता है, घर इतना अच्छा रहता है। सो मेनी थिंग्स और आपके मन में कुंठा का भाव होने लगता है। क्यों होने लगता है कि आप अपनी कीमत खुद नहीं पहचान रहे हो। ठीक है, हमको इतना ही आता है, हम इतना ही करेंगे। आप भी पलट के पति को बोल सकते हो, बच्चे को भी समझा सकते हो कि बहुत से बच्चे हैं टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, टॉप ब्रांच लेके। तुम पढ़ रहे हो क्या? बहुत से लोग हैं, इतने का पैकेज उठा रहे हो। तुम उठा पा रहे हो नहीं, कोई कमी नहीं है। ठीक है, जो जितने में उतने में सैटिस्फाइड रहो। हम तुमसे सैटिस्फाइड है, बेटा से, पति से, परिवार के लोगों से, तो तुम लोग भी हमसे सैटिस्फाइड रहो। कहाँ लिखा है कि किसी के ऊपर चढ़ के रहो, शासन करो, दोहन करो, दबंगई करो, ऐसे रिश्ते नहीं चलते हैं। कि जब लोग मिलके एक आदमी पे शासन करें, जैसे अभिमन्यु बेचारा था, जिसके ऊपर सब कौरवों ने शासन किया, उसको मार के खत्म कर दिया। इन रिटर्न अर्जुन ने भी प्रतिज्ञा ली, अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, सब कौरवों का एक-एक करके खात्मा करके। कहने का मतलब क्या है ना कि आप चर्चा परिचर्चा में हो कि नहीं, प्रसिद्धि मिली कि ना मिली, इससे दूर रहो। कर्म पे फ़ोकस करो, कर्म करते रहो। आपको जो सही पहचान पत्र देता है ना, वो आपका कर्म देता है। और जब आपका कर्म अच्छा होता जाएगा ना, तो लोग देखोगे अपने आप आपसे जुड़ते जाएँगे, सटते जाएँगे। आपको वैल्यू देते जाएँगे। लोगों के क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं, उसको आप साइड कर दो। अपनी कीमत खुद समझो, खुद आँको और खुद को मूल्यवान बनाओ। जब आप खुद समझोगे, खुद को मूल्यवान बनाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, वास्तव में हम ये हैं। लेकिन जब तक लोगों के भरोसे ज़िंदा बैठे रहोगे ना कि लोग हमसे अच्छा से बात किए, तो हम अच्छा हो गए। अब 4 लोगों ने मेरे फ़ोटो देख के क्लिक, क्लिक, क्लिक कर दिया, वेरी गुड लिख दिया, एक्सीलेंट लिख दिया, हम अच्छे हो गए। और किसी ने आज फ़ोटो देख के कुछ बोला ही नहीं, देखने वालों की भी संख्या कम थी, तो हम खराब हो गए, बिल्कुल नहीं। जब इस मानसिकता से आप जियोगे ना, लोगों के अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन का सर्टिफ़िकेट पे लिख लो, कहीं हमेशा दुखी रहोगे क्योंकि लोगों के विचार जो होते हैं ना, हमेशा बदलते रहते हैं और लोग बस आपको मदारी बन के बंदर की तरह नचाएँगे। कोई भी इंसान कभी नहीं चाहता, हर की अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, जीवन है, वो अपने हिसाब से ही जिएगा। और जब आप दूसरे के हिसाब से नहीं चलोगे ना, तो वो आपको शिकायत करेंगे ही करेंगे। जीवन की यही सत्यता है, यही ट्रूथ है, ठीक है? यही रियलिटी है। इसलिए सत्य को पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपने वाला को ऊपर वाला से जोड़ते जाओ। अपने के मन के अंदर जो शक्ति है, उसको तुम ऊपर वाला से कनेक्ट करते जाओ। फिर किसी के अप्रूवल, एक्सेप्टेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, कितने लोग बुला रहे, नहीं बुला रहे, हमको मान-सम्मान दिए, नहीं दिए, क्या फ़र्क पड़ता है? हम अपनी कीमत खुद पहचाने, अपने आप को वैल्यू खुद हम देंगे। अपनी मान-सम्मान, प्रतिष्ठा की ज़िम्मेवारी मेरे ऊपर है, हम दूसरे के भरोसे क्यों बैठे रहेंगे? और जिस इंसान का स्वाभिमान ऊपर होता है ना, उसकी वैल्यू अपने आप ऊँची हो जाती है।